सोचिए कि इंसान की 13वीं की तैयारी चल रही हो, लोगों को लग रहा था कि उस शख्स की मौत हो चुकी है, मगर अचानक वो शख्स एकदम सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर सामने वाले को कैसा धक्का लगेगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ के बाद। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ ने प्रशासन से लेकर जनता तक हर किसी को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद से ही विपक्ष भी हमलावर था, सरकार पर आंकड़े छिपाने तक के आरोप लगे और कई लापता लोगों की तलाश में रिश्तेदार दूर दूर तक भटकते रहे। कई ऐसी वीडियो भी देखने को मिली जहां मुर्दाघर के बाहर लोग अपनों की तलाश में रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन अब 28 जनवरी की उस भयानक भगदड़ में गुम हुए लोगों के अपने घर लौटने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच इलाहाबाद का जीरो रोड, जो अपने बस अड्डे और बेफिक्र अड्डेबाजी के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक दिलचस्प घटनाक्रम का साक्षी बना। यहाँ के चर्चित अड्डेबाजों में से एक खूंटी गुरु, जो भगदड़ के बाद अचानक लापता हो गए थे, अब वो लौट आए हैं। उनकी वापसी की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। खूंटी गुरु, जो अपने गहरे तजुर्बे और तंज भरी बातों के लिए मशहूर हैं, 28 जनवरी की भगदड़ के बाद कहां गए थे, उन्होंने किन हालातों का सामना किया और अब जब वो लौट आए हैं तो उनके पास क्या कहानियां हैं, ये सब जानने को लेकर जीरो रोड के चाय ठिकानों पर चर्चा का बाजार गर्म है। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक और न्यूज 18 पे वेबसाइट पे छपी खबर के मुताबिक इस पूरी भगदड़ में कितने लोग सच में लापता हुए, कितनों की वापसी हुई और प्रशासन कितनी पारदर्शिता बरत रही है, ये सवाल अभी बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन खूंटी गुरु की वापसी ने महाकुंभ की इस त्रासदी में एक नया मोड़ जोड़ दिया है। इसी जीरो रोड पर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा है वो है खूंटी गुरु। महाकुंभ के दौरान 28 जनवरी को जब भगदड़ मची तो उनके शुभ चिंतकों ने मान लिया था कि जो खूंटी गुरु हैं उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक वैसे भी उनका इस दुनिया में कोई खास है नहीं, ना परिवार, ना कोई संपत्ति, बस एक छोटी सी कोठरी है और जो उनकी विरासत थी। खोजबीन के बाद भी जब किसी को उनका कुछ अता पता नहीं चला तो तय हुआ कि उनकी 13वीं कर दी जाएगी। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक जीरो रोड की बैठकबाजी के एक और कद्दावर सदस्य अभय अवस्थी बाबा के अनुसार बिज्जू महाराज ने खूंटी गुरु की 13वीं की जिम्मेदारी उठाई। 11 फरवरी मंगलवार का दिन तय हुआ, तैयारियां जोरों पर थीं। श्रद्धांजलि देने वाले तैयार बैठे थे कि तभी खूंटी बाबा अचानक सामने प्रकट हो गए। पूछताछ करने पर गुरु ने बड़ी सहजता से बताया कि वो तो कुंभ में साधुओं के साथ थे, भगवान भजन और भंडारे के आनंद में डूबे हुए थे। मेले में गंगा स्नान का लाभ, स्वादिष्ट भंडारे के सुविधा और संतों का संग, ऐसे अद्भुत संयोग में वो लोक परलोक का आनंद उठाने में लगे हुए थे। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक इस पूरे माहौल में भला इतने शुभ संयोग को वो क्यों छोड़ा जाए, वो भी तब जब ये युग 144 साल बाद आया है। अब उनकी 13वीं की तैयारियों में जुटे शुभचिंतकों को उनकी वापसी की खुशी हुई, लेकिन कुछ लोग जरूर मायूस नजर आए, खासतौर पर वो जिनकी नजर उनकी एकमात्र कोठरी पर थी। अब उन्हें कुछ और दशक इंतजार करना पड़ेगा। इस पूरे दिलचस्प किस्से को अभय अवस्थी बाबा ने फेसबुक पर साझा किया और बातचीत में इस बात की उन्होंने न्यूज 18 की खबर के मुताबिक उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि इलाहाबाद की बैठकबाजी की दुनिया में ये घटना अब एक नई लोक कथा बन गई है। खूंटी गुरु की 13वीं और पुनर्जन्म। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में प्रशासन ने वैसे भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की कि वो धैर्य बनाए रखें और निर्देशों का पालन करें। इस बीच घटना के वक्त वहां मौजूद रहे कुछ पीड़ितों ने हमारे संवाददाता से बात भी करी। पीड़ितों ने जो कहानी बताई है वो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खूंटी बाबा की कहानी तो थोड़ी चकल्लस भरी है, लेकिन जो कहानी असली आपको अब मैं सुनाने जा रहा हूं वो आपकी यकीनन रूह कपा देगी। दर्द और तकलीफ की ये कहानी एक बार आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र विश्वकर्मा। क्या हुआ था? वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम लोग नहा के बाहर निकले और इधर से लगता है कि डबल गेट एक साथ खुल गया, इधर से पब्लिक ज़्यादा गई और वहाँ पे सब गुमराह होके कोई इधर उधर भागने लगे, बस एक ऊपर एक गिरने चालू हो गए और जो नीचे गिरा वो दबते चला गया। वहाँ पे प्रशासन भी नहीं आई, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पाया। इसके लिए अगर मौके पर प्रशासन पहुँचे होते तो आज ये हादसा नहीं होता। कितने बजे घटना है ये? रात को करीब 12:30 बजे से। कौन खत्म हुआ है? हमारी भाभी जी खत्म हुई। क्या मंजर था वहाँ पे जब आप लोग वहाँ पे थे? क्या
ऐसा कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ यही है, उधर से पब्लिक आए, उधर से पब्लिक आए, बस वही बात। बाकी ऐसा कोई उसमें बात विचार नहीं करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह हुआ। क्या हुआ है? हुआ यही कि नहाने जिस समय गए थे, बड़ी ज्यादा भीड़ थी, बहुत तगड़ा रेला था। तो हम लोग बहुत मामूली कपड़ा उतार पाए और कपड़े सहित ही हल्का सा स्नान किए और फिर लौटने लगे। उसके बाद इतनी भीड़ उधर गई, किसी तरह से उसमें आगे की ओर बढ़े और कुछ ही देर में ऐसा सैलाब आया कि गिर गए। गिरे तो हम भी, लेकिन हम किसी तरह उठ गए। लेकिन वो जो गिरी तो गिरी ही रह गई। हम कह नहीं सकते हैं एकदम 100% हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं, पत्नी मिली कि नहीं आपकी? नहीं, हमारी पत्नी कहाँ मिली। वहाँ एक अस्पताल है ना, वहाँ नजदीक में, उसमें गए थे। तो वहाँ हमको फोटो कुछ दिखाया गया, तो उस फोटो में हम नहीं पाए। और यह भी कहे वो लोग कि जैसा देख लीजिए यहाँ टहल करके कि इसमें है क्या। तो कुछ महिलाएं ओढ़ी हुई थी, तो उनको हटा करके तो नहीं देख सकते थे कि हाँ। पत्नी मिली? नहीं, पत्नी क्या नाम है उनका? आशा से कहाँ से है आप? गोरखपुर। श्रीवास्तव। क्या आप भी गई थी कुंभ में? हाँ, हम लोग क्या सब हुआ गए था? थे। भगदड़ कितने बजे? ये 12 से 1 के बीच की बात है। क्या हुआ, कैसे भगदड़ हुआ? और भगदड़ सब नहा के आ रहे थे भाई। जो नहा लेता है वो जड्डता करता है। फिर सारी भीड़ आने जाना एक ही साइड से है, तो वो सब छूटने लगे एक दूसरे से, सब गिरने पड़ने लगे। सैलाब टाइप का आ गया वो। कौन मिसिंग है आप? हमारी ननद मिसिंग है, सिस्टर इन लॉ है। कहाँ से आई हैं? हम लोग प्रीतम नगर से आए, दुर्गा पार्क चौराहे से। तो अभी मिली कि नहीं? नहीं मिली है। तो पुलिस वालों से बात की तो वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल वगैरह देख लीजिए। तो वही हम लोग देख रहे हैं कल से। अब यहाँ है कि नहीं बता दें तो हम लोग आगे बढ़े, आगे कार्रवाई करें, फिर उनको कहीं और ढूंढें। हम लोग आगे काम करें। हमारी भैया छोटी क्या नाम है? नीलम श्रीवास्तव, क्या हुआ? प्रीतम नगर की रहने वाली। क्या हुआ? कुंभ में गई थी स्नान कुंभ करने? में गए आते सब भगदड़ मच गई, वो गिर गई थोड़ा सा। और फिर सब लोग सब बिछड़ गई, पता नहीं उठ पाई कि नहीं उठ पाई। कहाँ है वही हम लोग बिछड़ ढूंढ रहे हैं, गए। बिछड़ अभी गए। लापता है? हाँ, कितने लोग लापता हैं आपके घर से? अब एक ही लोग लोग लापता है, सब बाकी सब तो धीरे हो धीरे गए करके लापता सभी, लेकिन मिल इसी गए तरह सब। हम लोग पहुँच गए। तो अभी क्या वहाँ पे कैसे हुआ है, क्या हुआ है? वही भीड़ आया, भीड़ में वो गिर गई थी। आने जाने अभी की कैसी रास्ता थी? एक ही है। हम लोग बिछड़ गए थे, हमें उनके बेटे के साथ था वो हम। गलती प्रशासन की, यही गलती है। इतनी व्यवस्था करने के बाद इनको अलग अलग करना चाहिए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन मची भगदड़ में ऐसी सूचना आ रही है कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई लोग मिसिंग भी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के पास है। यहाँ भी लगातार लोग आ रहे हैं और अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, देखिए किस तरह से लोग यहाँ आए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको सूचना मिलती है उनके परिजनों के बारे में। अधिकारी जो हैं अंदर आ रहे हैं, मोर्चरी में जा रहे हैं, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका कौन परिजन खोया है और किस तरह से तलाश कर रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम जयप्रकाश सोनी, मैं जिला छतरपुर मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम के पास वहां से आया हूँ। कल रात को एक सवा एक के बीच इतनी भीड़ उमड़ी कि एकदम लोग एक दूसरे पे चढ़ने लगे, उसी में हम लोग सभी लोग दब गए थे। तो हमने और लोगों को तो निकाल लिया था, माँ ज़्यादा दबी थी तो उनको हम नहीं निकाल पाए। फिर जब बाद में निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। फिर एम्बु फिर आधा पौन घंटे बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई। करीब 1 घंटे के बाद अगर वहाँ पे ना तो कोई पुलिस की प्रशासन थी कि लोगों को यानी अलग कर सके। क्या है, जब जनता एक दूसरे पर गिरने लगी, वहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर जब गिर गए थे तब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी उन्हीं के ऊपर से निकलने लगी जनता।
आपकी माँ मिल रही है कि नहीं अभी पता चला? मेरी माँ कल एम्बुलेंस से आई थी, मुझे अभी वहाँ केंद्रीय हॉस्पिटल से मैं गया था एम्बुलेंस से, वहाँ पे नहीं है, वो बोले कि मेडिकल कॉलेज में है। फोटो आप है माताजी का आपका? देखिए ये दर्दनाक तस्वीरें हैं महाकुंभ में लोग जो आए थे स्नान करने के लिए, पुण्य का भागी बनने के लिए, लेकिन एक हादसे ने उनके अपने परिजनों को जो है वो खो दिया है उन लोगों ने और तलाश कर रहे हैं। देखिए ये दिखा रहे हैं, जरा क्लोज करके दिखाइएगा ये किस तरह से इनकी माताजी जो हैं वो ये छतरपुर से आए थे बागेश्वर धाम के बगल से और ये खोज रहे हैं। तस्वीरें इनके पास हैं इनकी माँ की, ये दिखा भी रहे हैं। ज़रा दिखाइएगा हमारे कैमरे में किस तरह से आप दिखा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि ये यहाँ पर एक मार्मिक माहौल है। सब लोग गमगीन हैं और अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। तो देखा जा सकता है किस तरह से लोग अपनी व्यथा को सुना रहे हैं और अपनों की तलाश कर रहे हैं। उधर भी कुछ चलेंगे हम, कुछ लोग और हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये परिवार कहाँ से आया है और इनका क्या कहना है। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। क्या नाम है आपका? जोखूराम। क्या आपका भी कोई मिसिंग है? हाँ, हमारे चाचा। क्या हुआ था वहां पर? वहाँ भैया इधर उधर नहा के और इधर से मैंने देखा भीड़, तो मैंने फिर कहा कि यहीं से घूम जाऊं और उधर इधर से लग गया, उधर से नहाने वाले आ रहे थे, उसी बीच में हम धक्का लगा, हम लोग सब गिर गए, हम लोग और बच गए, लेकिन एक हमारे चाचा तो वहीं थे। आपके चाचा जी की डेथ हो गई? हाँ जी। कितने लोग आए थे आप लोग? हम 10 लोग आए थे। 10 लोग में 2 लोग नहीं पता है और मतलब और तो सब ठीक ठाक है। यानी ये है कि 10 लोगों में 2 लोग लापता हैं और एक की डेथ हो गई। एक को तो मैं ले आया हूँ यहाँ से, लेकिन एक लेडीज थी, उसका पते ही नहीं। अभी आपके जो साथ में आए थे उनमें एक महिला मिसिंग है। हाँ, क्या नाम है वो, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र होगी 55-60 होगी। तो आपके परिवार की है या आपके ग्रुप में थे? हमारे भाई के मतलब सास लग गए, उनका कोई खोज खबर नहीं मिल रहा है। कोई नहीं मिल रहा। तो देखा जा सकता है कि तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। कुछ लोगों की मौत हो गई है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं और किस हालात में हैं और उनके परिजन परेशान हैं। महाकुंभ का ये पवित्र आयोजन जहां लाखों श्रद्धालुओं को संगम स्नान के लिए आकर्षित करता है, तो वहीं इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। वैसे इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो भी राय है, खूंटी बाबा जिस तरीके से गए और वापस आए, उसके ऊपर आपकी जो राय है, आपने जो पीड़ित परिवारों की बातें सुनी, उसके ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।